तो बिजनेस स्टार्ट करना इजी है, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट करना इजी है, फॉरएवर स्टार्ट करना इजी है। क्या है, फॉरएवर में आपने आईडी वेट की थोड़ी सी प्रोडक्ट यूज की, आगे रिकमेंड कर दिए, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बट बिजनेस को स्टार्ट करके सक्सेसफुल होना वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबल बनना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये है कि जैसे आपको पता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, हर पर्सन को पता है सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है हमारी SASN आवर, सुबह ट्रेनिंग होती है हमारी 8 बजे, है ना। तो अब उस ट्रेनिंग में हमारा उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भी ना आपको जो है मतलब आपकी अपलाइन कॉल करती है कि ट्रेनिंग अटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो बिजनेस में, समझ रहे हो। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर आपकी अपलाइन आपको ट्रेनिंग के लिए फोन कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपके लिए जो सक्सेस है ना वो बहुत दूर है आपसे। सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, समझ आई मेरी बात। मतलब ये कि देखो स्टार्टिंग के बिजनेस मतलब 2cc करना आसान है, बट 2cc के बाद मैनेजर बनना वो डिफिकल्ट है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या माइंडसेट लेके आते हैं कि हमें तो सिर्फ पर्सन को ज्वाइन करवाना है, सिर्फ बंदे को ज्वाइन करवाना है। बट ये बिजनेस बहुत थोड़ी ना है, ये लर्निंग का बिजनेस है। 2cc तो हो जाएगा, 2cc से 120cc कैसे होगा वो आपको पता नहीं। जो 2cc तो हम कर लेंगे, 2cc के बाद 120cc के बीच में जो मेरा रास्ता है ना उसमें बहुत ज्यादा लर्निंग चाहिए। क्योंकि देखो मैनेजर बनना, 1 लाख रुपया कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 लाख रुपए का मैं अगर आपको अभी भी चेक दे दूं ना, आपके पास बातें ही नहीं होगी 1 लाख की, समझ आ रही है। तो मतलब ये है कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अपनी जर्नी के दौरान, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। ऐसे आप बिना मतलब ये नहीं है कि आप 120cc कर लो तो मैनेजर बन जाओगे। 120cc करके भी कई लोग मैनेजर बन के भी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपनी लाइफ में। तो मतलब ये है कि ये बिजनेस क्या है, अपने आप के साथ लड़ना हमारा बिजनेस है। हमारा यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? हम खुद। हमारा कॉम्पिटिशन किसके साथ है? अपने साथ है। हमने हर दिन ना अपने आप को 1% बेटर करना, 1% बेटर करना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे जो नॉलेज आपको कल थी, अगर आज भी आपके पास वही नॉलेज है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ मतलब अभी ग्रोथ बहुत लेट होगी। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपके पास नॉलेज थोड़ी कम थी, आज आपने एक लफ्ज भी सीखा ना, उसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। जैसे आज यहाँ पे आप लर्न करने आए हो, सीखने आए हो, अपने आप को अपग्रेड करने आए हो, है ना। आज आप मैं कहता हूँ अगर आप एक लफ्ज भी यहाँ से सीख लोगे ना वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ से पैसे दे दूं ना, आपको लाख रुपए दे दूं, 1 करोड़ भी दे दूं ना, 1 करोड़ का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब की बेनिफिट नहीं है। अगर मैं आपको ऐसी टिप दे दूं एक जो फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ कमाना सिखा दे, तो आप 1 करोड़ रुपया बार बार कमाते रहोगे। तो पैसा अगर मैं आपको दे दूं वो कोई हेल्प नहीं है। हेल्प ये है कि आपको पैसा कमाना सिखा दूं, ठीक है ना। और आपने भी यही करना है, आपने किसी को पैसे नहीं देने। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में कोई पर्सन पैसा मांग रहा है, आपने कोई बाहर पैसा मांग रहा है कि मेरे को इतने पैसे की हेल्प कर दे, तो आपने उसको पैसा देना नहीं है, आपने उसको पैसा कमाना सिखाना है। क्योंकि अगर आप एक बार 500 रुपया उसको दोगे खत्म हो जाएगा, बट अगर आप उसको 500 कमाना सिखा दोगे वो हर बार कमाता रहेगा, समझ आई। तो ये माइंडसेट हमने अपना जो है वो चेंज करना है, समझ आई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, करते हैं जहां तक समझ आया। एवर हैपेंस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, स्ट्रगल आप स्ट्रगल वाले डेज देख रहे हो आपके साथ, मतलब जो भी हो रहा है लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है, अगर हम किसी को ब्लेम करेंगे ना कि मेरे घर वालों ने नहीं मुझे कामयाब होने दिया, मेरे घर वालों ने नहीं हेल्प की, मतलब मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं की, मेरे मतलब मेरी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं की, या फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, जस्ट ब्लेम है। हम क्या करते हैं, हम जस्ट मतलब कि ब्लेम करते रहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ, मेरे पास गाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जो भी पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ ना वो अपने दम पे हुआ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे तो आप अपने दम पे कामयाब होंगे, ना कि किसी के दम पे, समझ रहे हो। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद लेनी है। कुछ भी हो रहा है लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। काम चल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरी वजह से नहीं चला। जब काम अब हुआ तो अपने आप को बोलो हाँ मेरी वजह से काम चल रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, ना कि किसी को ब्लेम करो।
हम ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को कि वही उसकी वजह से ये वो, तो हम जब ब्लेम करते हैं तो हमारा फोकस ना डाइवर्ट हो जाता है हमारे गोल की तरफ। जो हमारा गोल होता है ना, उससे हमारा जो फोकस वो कहीं और चला जाता है। जो फोकस कहीं और गया, रिजल्ट वहां से आएगा, ना कि गोल हमारे पास आएगा। क्या मतलब कि हम गोल को अचीव करें। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब हमें क्या क्या चीजें ऐसी चाहिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं। अगर बात करूं, घर में खाना बन रहा है, मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सुबह उठ के मतलब आप सोए होते हो ना, सुबह उठ के मम्मी सब्जी काट रही होती है ना, सब्जी बना रही होती है। फिर उसके बाद सुबह का खाना भी आपको टाइम पे मिलता है, दोपहर का भी मिलता है, शाम का भी मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं कहता हूँ कि आगे पीछे, मैं कहता हूँ चाहे आग लग जाए, चाहे सिलेंडर फट जाए, क्या मम्मी खाना नहीं बनाएगी? बनाएगी ना। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो? अब आपके घर में बिजली का बिल कौन भरता है? मैक्सिमम तो पेरेंट्स भरते, पापा भरते हैं। आपको टेंशन है बिजली का बिल कैसे भरना है? घर वाले भरते हैं। सिलेंडर अभी तक किसने भर के दिया? घर वालों ने। पापा भर के लाते हैं। कुछ भी लाना, सौदा सब घर वाले लाते हैं। हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप अंडरस्टैंड करो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर हम अभी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जब हमारी एज, हम बड़े हो जाएंगे ना, हमारी एज 25 साल से ज्यादा हो जाएगी ना, तो हम लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर चुके होंगे। क्योंकि ये जो बातें है ना, ये आपको मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा। ये इस बिजनेस की पावर है कि आपको इस तरीके की लर्निंग मिल रही है। ऐसी लर्निंग के लिए अगर आप बाहर जाओगे ना, आपको कम से कम लाखों में पे करना पड़ेगा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना? बट आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ताली होनी चाहिए। है ना, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं आता था बोलना, मेरे से भी बात नहीं होती थी, 2% के सामने नहीं बोल सकता था। बट ये फॉरएवर लिविंग की पावर है, इस बिजनेस की पावर है कि 1.5 साल पहले जैसे मतलब कि जैसे आप यहाँ पे आए हो, मैं भी आया था एज ए मतलब कि स्टूडेंट, कुछ पता नहीं था, इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट बना, जीरो से सीखना स्टार्ट किया। यही नहीं सोचा कि मेरे को बहुत कुछ आता है, जीरो से स्टार्ट किया। ट्रेनिंग 564 की ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, है ना। हमारे जो सीनियर्स हमें गाइड करते हैं कि हमने उसके ऊपर मतलब उस पाथ पे चलना स्टार्ट किया। और आज आप चेक कर सकते हो कि है ना कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस है, कितनी अच्छी स्किल्स हो चुकी है, कितनी अच्छी लर्निंग हो चुकी है। तो लर्निंग के अकॉर्डिंग पैसा भी आ रहा है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ बंदे जोड़ने होते तो फिर आपको सबसे पहले बोलते जाओ बीवी ले जाओ कट्ठी। यहाँ पे बंदे नहीं जोड़ने, यहाँ पे पहले बंदे बनना है। बंदे बनने का बिजनेस है। एक पर्सन आपके साथ कब स्टार्ट करेगा? जब आपके अंदर स्किल्स होंगी। ऐसे कि आपको कोई काम कर लेगा? नहीं करेगा। अगर आपने स्किल्स ही नहीं है तो वो कैसे, मतलब कि जो पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट करेगा ना, वो आपको देख के स्टार्ट करेगा, ना कि फॉरएवर को देख के, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को देख के। वो आपको देख के जज करेगा कि क्या ये मेरे को सिखा सकता है लाइफ में क्या मेरे को ये ग्रो करवा सकता है। तो फिर एक पर्सन हमारे साथ काम स्टार्ट करेगा। तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना स्टार्ट करो। समझ आई मेरी बात? ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ आगे, विलिंगनेस टू लिसन। जो पहला सबसे तगड़ा पॉइंट है हमें रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने का इस बिजनेस में, वो क्या है? हमें ना सुनना है। जो हमारे सीनियर्स हमें सिखा रहे हैं ना, वो सुनना है। क्योंकि अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की सुन के चलेंगे जो ऑलरेडी वहां से गुजर चुका है, तो वो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है। अब एग्जाम्पल के रूप में आपको, अब देखो आप जैसे 10th पढ़ते हो, आप 12th पढ़ते हो, अब जिस बच्चे के 94% मार्क्स आए, 97% मार्क्स आए होंगे, है ना। आप गए होंगे उसके बाद, सर भैया मेरे को बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पूछते हैं कि हम नहीं पूछते, क्योंकि तो एक्सपीरियंस है। इससे मैं बात करता हूँ, जिंदगी में सबसे महंगी चीज है ना, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस बिजनेस में अकेले काम करोगे, अपने दम पे काम करोगे, अपना सिस्टम क्रिएट करके काम करोगे ना, ग्रोथ मिलेगी 2, 3, 4 साल, 5, 6 साल, बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर एक पर्सन का एक्सपीरियंस यूज करोगे ना, तो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। वो आपको फिल्टर्ड नॉलेज देगा, ना कि टूटी फूटी नॉलेज देगा। समझ आ रही है? अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अकेले खुद, मतलब मैं बात करूँ, अगर आप अकेले खुद मतलब कुछ भी करें, एग्जाम्पल से चलते हैं, अगर आपने बॉडी बनानी है, जिम में जाना है ना, अगर आपको कोई वेट लूज करना है या वेट बढ़ाना है, अगर आप अपना साइंस लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, ग्रो कर पाओगे? जल्दी ग्रोथ मिलेगी? जल्दी मतलब रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसके पास जाओगे जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका मतलब कि सुबह से लेकर शाम की रूटीन ही यही है कि जिम 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 जिम, उसको पता होगा ना कौन सा कब खाना है, पानी कब पीना है, खीरा खाना कब है,
सलाद कब खाना है, प्रोटीन कब खाना है, पनीर कब खाना है, कब मतलब कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं बताना ये आपको बताना चाहता हूँ, उसको ये चीज पता होगी कौन सा न्यूट्रिशन कब खाना है, समझ रहे हो। तो उस बंदे के एक्सपीरियंस से ना आपको रिजल्ट 10x मिलेगा। जो आपको 10 महीने में रिजल्ट मिला वो आपको 1 महीने में, क्यों? उसका एक्सपीरियंस है, उसका 7 साल की नॉलेज है, उस बंदे ने 7 साल खुद पहले बड़े धक्के खाए हुए हैं, समझ आ रही है। तो जो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, जो बता रहे कि भाई ये काम कर फिर तेरी ग्रोथ होगी, तो मतलब ये है कि जो बंदा आपको बता रहा है उसने पहले बड़े धक्के खाए हुए, समझ आई, क्लियर हुआ। तो अपने सीनियर्स की बात सुन के चलनी है। और जो आपके अपलाइन है, जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया, चाहे आपका फ्रेंड है चाहे आपका मतलब अननोन है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, क्योंकि अगर आज वो नहीं ना होता तो शायद आप भी इस बिजनेस में ना हो। चाहे वो आपसे 1 दिन पहले उसने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, उसको 1 दिन ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसको 1 दिन ज्यादा नॉलेज है इस बिजनेस की। चाहे उसने 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है ना बिजनेस को, उसकी बात सुनो, क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपकी मतलब कि फेलियर नहीं चाहता आपका, वो हमेशा चाहता है कि आपकी सक्सेस मिले, आपको आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप जल्दी से बिजनेस में कामयाब होंगे, फायदा किसको होगा? उसको खुद को फायदा होगा ना, जो आपकी अपलाइन। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप सीनियर्स की सुन के चलोगे तो उस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। समझ आई, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, कि देखो अब आपने क्या क्या रखना है, आपने पेशेंस रखना है। पेशेंस क्या होता है कि अपने आप को, मतलब मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, आपने पेशेंस रखना है, समझ आई, मतलब कि टाइम लगेगा। कोई भी बिजनेस, कहते हैं ना, एम्पायर आर नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। एक दिन में साम्राज्य नहीं बनते, लेकिन एक दिन जरूर बनते हैं अगर हम लगे रहे, ठीक है ना। टाइम लगता है, कहते हैं ना, एक बिजनेस को चलने में 10-10 साल लग जाते हैं, एक सदियां लग जाती हैं, एक डिकेड लग जाता है। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना, कोई भी अगर बात करूँ, कोई भी फेमस शॉप होगी आपके एरिया में, स्वीट शॉप लगा लो, कब से होगी? 1980s 1990s, है ना, वो अभी स्टार्ट नहीं, तो टाइम लगता है बिजनेस को बिल्ड होने में, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 साल हमें नौकरी लेने में लगता है, तो क्या बिजनेस हमारा 2 दिन में सेट हो जाएगा? 20 दिन में बिजनेस बन जाएगा? नहीं बनेगा, टाइम लगता है, लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जब आप अपग्रेड करोगे तभी ग्रोथ मिलेगी। तो पेशेंस को पर्सन रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है ये क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लगे रहो लगे रहो, कहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता लगे रहो। मतलब यहाँ बहुत सारे पर्सन जो एएस लेवल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे, एएम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं मिल रही उनको। तो इसका मतलब यह, स्लाइड का मतलब ये है कि चाहे ग्रोथ मिले चाहे ना मिले, लगे रहो। कहते हैं ना कि जो लगा रहता है ना उसका कुछ ना कुछ बन जाता है। इस बिजनेस में वही कामयाब नहीं होता जो क्विट कर जाता है। अगर आप क्विट कर जाओगे ना, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मेरे एक चीज बताओ, अगर आपने क्विट कर दिया, छोड़ ही दिया, क्या आपको रिजल्ट आएगा? आप मैनेजर बन जाओगे यहाँ पे? नहीं बने। बट अगर आप लगे रहोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, भगवान भी देखे बोलेगा कि यार हार ही नहीं मान रहे। अब जो हार नहीं ना मानता उसी को ग्रोथ मिलती, समझ आई। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, कहते ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज है, जब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगे तब तक आपने छोड़ना ही नहीं। एक बार डिसीजन बनाना है लाइफ में, वो आपने बना लिया फॉलो स्टार्ट करके, फिर उसके बाद कामयाब होकर ही दिखाना। क्योंकि देखो, अगर आप क्विट कर जाओगे ना, आपको जाने अनजाने में ना क्विट करने की आदत पड़ जाएगी। फिर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे उसको क्विट कर दोगे, कुछ भी स्टार्ट करोगे क्विट कर दोगे। अगर आप इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, अगर आप बिजनेस सक्सेसफुल होगे, तो फिर आपको कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, उसको पूरा करने की आदत डालनी, समझे। क्योंकि देखो, एक पर्सन बनता ही अपनी हैबिट से, जो उसको हैबिट्स होगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने ना एक प्रॉपर तरीके से हर डेली बैठ के ना, मतलब कुछ सोचना है, अपने लिए सोचना कि मैं किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपनी टीम को नॉलेज दे सकता हूँ, ताकि वो क्या करें, वो एक्स्ट्रा काम करें। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आप बुक्स रीड कर सकते हो। कहते हैं बुक्स आर द गुड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होती है? हमारी बुक्स, ठीक है ना। तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो बिजनेस के ऊपर, बिजनेस नॉलेज के ऊपर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। मैं कहता हूं ना कि ना, आप सभी ने सक्सेसफुल होना ही होना है,
होना ही होना आपने इस बिजनेस में सक्सेसफुल। बस आपने लगे रहना, लगे रहना। रिजल्ट नहीं आ रहा है तब भी लगे रहो, रिजल्ट आ रहा है लगे रहो, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तब भी लगे रहो। अगर रिजल्ट इतना आ रहा है कि कहने की बात है, फिर भी मैं कहता हूँ लगे रहो। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। किसी भी फील्ड में जाओ, कंसिस्टेंसी से ही हर एक चीज होती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। हम क्या करते हैं, एक महीना काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आया, फिर छोड़ देते हैं, फिर से एक महीने बाद स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, एक ऐसे करते 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 गैप वो डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे गैप नहीं डाला, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। चाहे आहिस्ता मेहनत करो बट कंसिस्टेंसी के साथ करो। ये कोई मतलब फॉरएवर लिविंग ना, ये कोई मेरा स्प्रिंट रेस नहीं है कि एक महीने में ही मेहनत कर दी फिर उसके बाद बैठ गए। ये मैराथन है, 1 साल मेहनत करो, 1.5 साल, लेकिन लगातार इकट्ठी मेहनत करो। 4 घंटे अगर आपने सोचा इस बिजनेस में देने हैं तो 4 देने हैं। सम टाइम इस बिजनेस को नहीं करना है, या तो फुल टाइम करना है या तो पार्ट टाइम करना है, सम टाइम नहीं करना है। क्योंकि सम टाइम वाले कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। क्या सम टाइम काम करके पैसा आता है? जॉब कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करना। कौन कौन जॉब करता है? आप करते हो भाई, आप मेरे को बताओ, क्या सम टाइम काम करके पैसा मिलता है? अभी जब दिल किया कल आप काम पे जाओगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, सम टाइम फॉरएवर करते हैं, सम टाइम इस बिजनेस को करते हैं, फिर रिजल्ट ही नहीं आता। अगर आपने सोचा, पहले सोच लो कि क्या करना, फुल टाइम करनी है कि पार्ट टाइम करनी है। अगर रिजल्ट आपको दोनों में मिले, अगर फुल टाइम करोगे तो ग्रोथ जल्दी मिलेगी, अगर पार्ट टाइम करोगे ग्रोथ मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी। सम टाइम करोगे तो फिर ग्रोथ मिलेगी। अगर आपने सोचा मेरे 6 से 8 घंटे इस बिजनेस को देने हैं तो मतलब देने हैं। अगर आपने सोचा कि मैंने 3 से 4 घंटे देने हैं, फिर चाहे तूफान आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने इस बिजनेस को उतना टाइम देना ही देना। समझ आई मेरी बात? अगर एक पर्सन है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर रिलेटिव्स में या मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती है, अगर एक जॉब वाला बंदा काम पे नहीं जाएगा, क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। चाहे मतलब कि रिलेटिव्स के घर डेथ होगी, पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम है, काम करना पड़ेगा। अगर आप 9 to 5 मतलब बात करूं 9 to 5 काम करोगे ना इस बिजनेस में, सुबह से लेकर शाम तक जॉब की तरह इस बिजनेस करोगे ना, आप आने वाले 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल करने कर सकते हो। कितने मंथ के अंदर? 6 मंथ के अंदर। तो वही टाइम मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जितनी जॉब में एक पर्सन मेहनत करता है ना, उतनी यहाँ पे करने लग पड़े उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। समझ आ गई? क्लियर हुआ? तो आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डेली प्लान बनाना है कि किस प्लान के अकॉर्डिंग मैं सक्सेसफुल होऊंगा, किस प्लान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मैनेजर बनूंगा, किस प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपनी टीम को गाइड करूंगा। एक सिस्टम क्रिएट करो, सेल्फ एनालिसिस करो। जितना 2-2, 3-3, 4-4 महीने अगर आप इस बिजनेस में हो गया ना, आपको एक्सपीरियंस आ गया होगा ये बिजनेस है क्या। क्योंकि देखो पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ना तो समझ नहीं आती है कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है ना। बट जब आप लगे रहते हो ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलता रहता है। समझ आई? क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है और अपने ऊपर डिपेंड रहना है, ना कि किसी के ऊपर, ठीक है ना। डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर कि अगर वो काम करेगा तो मैं कामयाब होऊंगा, वो काम नहीं करेगा तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं आपने सोचना। आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने ऊपर डिपेंड बनना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि अगर वो इस बिजनेस में आएगा, वो मतलब मेरे को सपोर्ट करेगा तो मैं कामयाब होऊंगा। हमें हर एक चीज खुद करनी है। अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग जो हो रही है, ट्रेनिंग हमने खुद लगानी है कि ना किसी से बिना पूछे, किसी के फोन के बिना। क्योंकि हम क्या फॉरएवर किसके लिए कर रहे हैं? आप किसके लिए बिजनेस कर रहे हो? अब यहाँ पे आए हो सुबह ट्रेनिंग लगाने, देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है जो नहीं आए होंगे, बहाना लगा के कि मेरे को वो काम है, मेरे को ये काम है, बट आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, ठीक है। आपके घर में भी बहुत काम है लेकिन आप फिर भी आए हो, तो मतलब कुछ ना कुछ है दिमाग में। तो किसके लिए आए हो? मेरे लिए आए हो कि अपने लिए आए हो? अपने लिए आए हो ना। तो ये आपका बिजनेस है, ना कि किसी और का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। जिस दिन आपने ये बिजनेस अपना ऐसे मतलब फील करना स्टार्ट कर दिया ना, कि ऐसे समझना, ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा बिजनेस है, मैं काम करूंगा, अपना बिजनेस समझ के अपने लेवल के लिए करो, मैनेजर बनने के लिए काम करो, ना कि चेक के लिए कि 6,000 रुपये आ जाए, 12,000 आ जाए, 10,000, 18,000 आ जाए, 20,000 आ जाए। पैसा मैं कहता हूँ मार्केट से भी कमा लोगे, बट एक बार पैसा कमाना कि बार बार कमाना? बार बार कमाना ना। तो उसके लिए हमें ग्रोथ करने के लिए लर्निंग लेनी पड़ेगी, वो सीखना पड़ेगा जो 95% लोग मार्केट में नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते, बुक्स नहीं पढ़ते। मैं आपको इतनी श्योरिटी दे देता हूँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 साल लगातार बुक पढ़ने लग पड़े हो ना, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएगा किसी भी फील्ड में। लगातार 5 साल बुक है, वो बुकें नहीं मैथ मूड वाली बुकें, कौन सी? बिजनेस के रिगार्डिंग, पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, थिंक एंड ग्रो रिच, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, जो बुक्स हैं
वो बुक्स पढ़ना आपने स्टार्ट करनी है, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगी और आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। प्रेजेंटेशन खुद करना आनी चाहिए, फॉलोअप खुद करना आना चाहिए, इन्विटेशन खुद करना आना चाहिए, हर एक चीज खुद आनी चाहिए। समझ आई? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमने हर एक चीज खुद करनी है, अपने ऊपर डिपेंड रहना है इस बिजनेस में, फिर हमें ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं आगे इंटीग्रिटी। ठीक है ना, अब हमें क्या करना, हमें 100% देना है इस बिजनेस में। कितना? 100%। अब 100% ही देना है, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम 100% नहीं देंगे, हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि देखो, क्या 99 रन से 100 होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली खेल रहा है, 99 पे आउट हो जाए, क्या उसकी सेंचुरी गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। तो अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, 99% मेहनत करते हो, हर एक काम करते हो, बट लास्ट में आप फॉलो भी नहीं करोगे, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन ही हैंडल करोगे, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या कि हर काम इंपॉर्टेंट है, इनवाइट करना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप करना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। समझ आई? कहीं पे भी हमने काम चोरी नहीं करनी है, 100% अपना देना है इस फील्ड में, क्योंकि 99% से कुछ नहीं होता, आपको पूरा 100% ही देना पड़ेगा। अब देखो, आप मेरे को बताओ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से सांबा कितनी दूर है? 25-30 किलोमीटर। अगर आप 20 किलोमीटर में जाके आप 20 किलोमीटर गए, फिर उसके बाद आगे बढ़े ही नहीं, क्या अपने घर पहुंच जाओगे? जो सांबा से पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। जहां भी आपका घर है, अगर आप वहां पे जा, मतलब वहां पे उसकी जस्ट मतलब कि 90% डिस्टेंस कवर करके रुक जाते हो, क्या आप कभी अपने घर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। आपको पूरा मतलब कि डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वैसे ही बात करता हूँ, आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी, ना कि काम चोरी करनी। हमें प्रॉपर तरीके से पूरा 100% लगाना अपना इस फील्ड में। ठीक है ना, उसके बाद बात करता हूँ आगे, हमें अपने प्रिंसिपल क्रिएट नहीं करने हैं। जो प्रिंसिपल बनाए गए, जो आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है, आपको उसी के ऊपर बात करता हूँ। मतलब कि जो अपने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं टीम 564 ने, एमके ग्रुप की जो प्रिंसिपल है 15, उसको फॉलो करना है, ना कि अपने प्रिंसिपल क्रिएट करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है इस बिजनेस में। जो आपको सीनियर्स आपके सिखा रहे हैं, आपने उसी तरीके से इस बिजनेस को करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने अगर आप महीने के अंदर मैनेजर वालों को क्वालिफाई किया, तो मैंने सुन के चली थी, ना कि अपनी चलाई थी। अपनी चलाने वाले अभी भी कुछ नहीं बन रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी नहीं चलानी। जो सीनियर बोल रहे हैं बस उसी के ऊपर काम करना, आंखें बंद करके ट्रस्ट करना अपने सीनियर के ऊपर। ठीक है, तो अपने प्रिंसिपल्स जो है वो क्रिएट नहीं करने। देखो, प्रिंसिपल किसी भी काम के ना फंडामेंटल प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते। जो प्रिंसिपल्स हैं वही रहेंगे, जो इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं 15, वही रहेंगे इस बिजनेस के प्रिंसिपल। अगर आप कोई भी काम करोगे, हर काम के प्रिंसिपल का मतलब होता है तरीका। हर काम ना अपने अपने तरीके से होता है। समझ आ रही मेरी बात? अब जैसे अब घर बनता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या मतलब डलता है? प्लैंथ डलता है, अंदर से नींव स्ट्रॉन्ग की जाती है। अगर मैं ऐसे ही रोड के ऊपर से ईंटें खड़ी कर दूं, गिर जाएगी? डेफिनेटली गिर जाएगी। गिरेगी नहीं गिरेगी? तो मतलब क्या कि प्रिंसिपल तरीका है, उसका तरीका क्या घर बनाने का? पहले नीचे मतलब कि प्लैंथ डलेगा, उसके बाद पिलर्स डलेंगे, फिर जाके उसके बाद ईंटे से मतलब घर बनेगा, फिर प्लस्तर होगा। ये तो नहीं है कि पहले ही डायरेक्ट मतलब प्लस्तर कर देंगे ईंटों के ऊपर। हर काम का प्रिंसिपल होता है, इस बिजनेस का भी प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो अगर इस प्रिंसिपल को, अगर जो आपको प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हैं, ये कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब कि बुकिश नॉलेज है ना, ये वो नॉलेज है जो हमने एक्सपीरियंस की हुई है, जो हमारे सीनियर्स ने एक्सपीरियंस किया है, काम करके हजारों लोगों से, लाखों लोगों से मिलके, लाखों लोगों के साथ बात करके जो उनको एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना। अपने सीनियर जैसा बोलते हैं वैसा करना। सीनियर ने बोल दिया ना कि बाहर अभी दिन चढ़ा हुआ, सीनियर बोलेगा ना बाहर रात है, तो बोलो रात है। समझ लो, इतना ट्रस्ट करो अपने सीनियर के ऊपर, क्योंकि वही आपको बनाएंगे। समझ आई मेरी बात? तो वही चीज आपको करो, प्रिंसिपल अपने क्रिएट मत करो, जो प्रिंसिपल है ना उसी के ऊपर काम करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। यहां तक समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ना, ये कोई मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इट्स यू एंड ओनली यू। आप ही हो जो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि आप ही हो जो आपकी ग्रोथ कराएगा आने वाले टाइम पे। अगले 5 सालों के अंदर आप कहां पे पहुंचोगे, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। हम
क्या किन लोगों के साथ रह रहे हैं वो मैटर करता है, हम कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, हम मतलब कि क्या सोच रहे हैं वो मैटर करता है, हम क्या देख रहे हैं वो मैटर करता है, हर एक चीज मैटर करती है। अगर हम 4 शराबियों के बीच में बैठेंगे ना 5 में खुद बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम 4 ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जिनका दिमाग भाई बस अब बॉडी बनानी है, कंपटीशन लड़ना है, आप 1 महीना रह देखो, आप बोलोगे यार मैंने भी कंपटीशन में करना है, ठीक है ना। अगर आप उन लोगों के साथ घूमोगे जिनका माइंडसेट कितना है 10,000 15,000 20,000, आपका दिमाग भी आप भी लाइफ में कितना पाओगे जितना आप सोचोगे। समझ आ रही मेरी बात? मतलब क्या है कि आपने अपना सर्कल चेंज करना, उन लोगों के बीच में रहना है जो आपको अपलिफ्ट करते हैं कि भाई लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ बैठते हो जिनका माइंडसेट ये है कि लाखों रुपए महीने का कमाना है, तो आने वाले 1 साल के बाद आप भी डेफिनेटली 1 लाख में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के बीच में रह रहे हो जिनका माइंडसेट ही वही है, और जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठे हो ना, आपने रात को ही सोच लिया था कि मैंने ट्रेनिंग में जाना, सही बात है कि नहीं? सोचा था कि नहीं सोचा था? डिसीजन बन गया तो दिमाग में रात को भी ट्रेनिंग लगानी है भाई, समझ रहे हो? तो अगर रात को ही सोच लेते हैं कि नहीं लगानी है, क्या आते हैं भाई? रात को सोचा था कि नहीं सोचा था कि आ जाऊंगा, सोचा था ना। बस मतलब क्या कि जो हम सोचते हैं वही करते हैं। तो अब अगर हम नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, हमारा ध्यान ही मतलब हमारा माइंडसेट ही छोटा है, तो हम कैसे ही ग्रो कर पाए। उसके बाद सेकंड नंबर, हम बुक्स कौन सी पढ़ रहे हैं? क्या हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बुक पढ़ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बुक पढ़ रहे हैं, बुक्स वो वाली पढ़ रहे हैं कि हमें अपलिफ्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई लाइफ में तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, वो वाली बुक्स। उसके बाद बात करता हूँ हम देख क्या रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि देखने से कुछ नहीं होता, हम क्या देखते हैं? गंद बला देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं जो मतलब सिर्फ नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में देख रहे वो चीजें देख रहे हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी, हम पॉजिटिविटी कुछ देख ही नहीं रहे, तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप लगातार 3 महीने 4 महीने वीडियो देखते रहे ना उसके ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपका काम ऑटोमेटिकली चलने लग पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे दिमाग में बार बार जाती है ना, वही चीज आती है, ठीक है ना। अब मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ क्या करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, जब मैं 2 गिनूंगा ना, मैं 1 और 2 करूंगा, 2 गिनूंगा, आपने सभी है ना अपना हैंड किस पे रखना है? चिन्ह पे रखना है, ठीक है, ठीक है, समझ गई? मैं 1 करूंगा, जब 2 गिनूंगा ना तो आपने हैंड कहाँ रखना है? चिन्ह पे। 1 2। मैक्सिमम पर्सन ने क्या चिन्ह ये चिन्ह क्या है? ये। तो मैक्सिमम पर्सन ने ना 70% लोगों ने ऐसे पकड़ा, जो मैंने किया वही किया। तो मतलब क्या है? मैंने तो बोला था चिन्ह पे रख, लेकिन आपने किस पे याद रखा? जो मैंने किया। इसका मतलब क्या है कि हम वही करते हैं जो हम देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं वो चीजें देख रहे हैं जो हमें लाइफ में मतलब कि हमारा बिलीफ साइलेंस, जो चीज हम मतलब बिलीव, अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं वो चीजें जो हमें चाहिए लाइफ में, हमें लाइफ में क्या मिलेगा वही मिलेगा। अगर हमें पसंद है कि हमें गाड़ी लेनी है, वरना लेनी है या रेंज रोवर लेनी है, अगर हम उसकी वीडियो देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे डेली देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो 5 साल के बाद आपके घर के नीचे रेंज रोवर भी खड़ी है, ठीक है। ये पावर किसकी? थिंकिंग की पावर है, क्योंकि ये आपको पता नहीं है हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। जो चीज बार बार दिमाग में बैठ गई ना, वो चीज आपकी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आई? क्लियर हुआ? पक्की बात है। तो केयरफुली हर दिन को ना वो चीज देखो। अगर आप गाना सुन रहे हो और रात में जाते जाते सुबह जवानी से जनाजा मिट्टी है, फिर उठना ही है क्योंकि दिमाग में वो चीज आ रही है ना। आप मैटर यही करता है, हम मतलब कि वो नहीं करते। अब एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन है, वो ना अपने उसने मतलब कि वो खोला हुआ सैलून खोला, नॉर्मल सा रास्ते पे है ना, थोड़ा सा नॉर्मल था सैलून खोला। सैलून क्या होगा? ऐसे दुकान पे नाई वाली चीजों में पैसे खोली हुई, उस पर गाना उसमें कैसा लगाया होता है, हम किस जगह जा रहे हैं। उसको पता कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। तो मतलब जो हमें सुन रहे हैं ना, वही चीज हमारी लाइफ में आ रही है। तो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज मैटर करती है, क्योंकि बोलने से भी बहुत कुछ होता है। अगर मैं बात करूं, बेशक इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन 4-5 साल अगर हम सही चीज बोलते रहे, सोचते रहे ना, वो चीज आ जाएगी और आपने देख ही लिया।
अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला ने कि हर गाने में ये चीज थी कि मैंने मरना है मरना है मरना, मर गया भाई, रियलिटी है भाई। और वो गाना भी था राइट विंडो बोलने बजे हो यार इधर खैर सुन, तो खैर बजे उधर नहीं बजे, समझ आई कि नहीं? मतलब क्या हर बार ये बोलता था, कहता था कि क्या बोलता था, हाँ सिद्धू मूसेवाला देख नाम जट दा तू पैग नाल मिलदी राशि में, तो पैग एक सिंगर था, ठीक है ना, जो बहुत फेमस था, उसकी भी गोलियां मार के मतलब उसने 7 साल 8 साल अपने गाने निकाले और पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री हिला दी थी। सिद्धू मूसेवाला ने भी हिला दी कि नहीं हिला दी? उसके बाद वही सीन हुआ जो उसके साथ हुआ। हर गाने में ये चीज आसे पासे मिले ना फिर लोन करा फोन क्यों करा, मतलब क्या कि ये रियलिटी है। बेशक मैं आपको बताता हूँ, अब उसने गाने दूसरे भी निकाले हुए हैं कि जैसे कि ब्याह वाला गाना निकाला था, ब्याह तो हुआ नहीं, अब कई लोग ऐसा बोलते हैं। अब हम सोचते अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन जो चीज ज्यादा होगी ना वही चीज होगी। अगर हम ज्यादा सोच रहे हैं गलत, तो हमारी लाइफ में गलत। अगर हम ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं ना, थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ में ज्यादा क्या आएगा, अच्छा। तो ये जो नॉलेज आपको बाहर नहीं मिलेगी, किसी को नहीं पता होगा कि सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, ये आपको इसी बिजनेस में मिलेगा, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए ना, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ, ठीक है ना। तो ध्यान से जो हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना, उसके ऊपर कंट्रोल करो। हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज देखते हैं, आईफोन लेना, आईफोन देख के आता है यार पैसे नहीं मेरे पास, ले लेता हूँ पैसे ही नहीं, तो हम बोल क्या रहे हैं पैसे नहीं, तो क्या आएगा हमारे पैसे होंगे, जब हम बोलेंगे ना पैसे हो गए। आप लगातार ऐसे करके देखो 4-5 महीने में वो पैसा बोलता आपको पता नहीं कहाँ से पैसा है। ये माइंड सेट जब दिमाग में बात चलेगी ना, वो रियलिटी में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है ना। फाइंड यू, आप ना अपनी एक यूनिकनेस ढूंढो। हर एक बंदे में ना अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो मतलब कि उसी में होता है, किसी में नहीं होता। अगर भगवान ने हमें ऊपर से नीचे भेजा हुआ है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल के भेजा हुआ है। हर बंदे में ना अपनी क्वालिटी होती है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को मतलब डांस करना, किसी को मतलब कुछ भी करना अच्छा आता है। हर बंदे का ना अपनी अपनी यूनिकनेस है, ठीक है ना। तो अपनी यूनिकनेस को जो है ना वो मतलब कि पकड़ो कि है क्या, उसको और इम्प्रूव करो, इस बिजनेस में काम करो, इस बिजनेस में मतलब उसका यूज करो, ग्रोथ। अपनी यूनिकनेस को पकड़ो। हर बंदे में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। कोई बंदा किसी में तेज होता है, कोई बंदा किसी में तेज होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको मतलब कि प्रोडक्ट्स नॉलेज बहुत बढ़िया लगती है, आप प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट, मतलब प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट बन जाओ इस बिजनेस में। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करो, प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाओ। किसी बंदे को मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त आता है, वो मार्केटिंग प्लान इतना सीख ले कि भाई टीम को तो सिखाए मार्केटिंग प्लान। जब भी बंदे प्रोडक्ट्स की बात हो तो फिर नाम ही उसका है, किसी की ट्रेनिंग होगी। अब टीम फायर में है ना एक गैरी सर है, सबसे तगड़ी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वही देते हैं, एक्सपर्ट है। तो वैसे ही आपने जो चीज आपको जो चीज आती है ना, आपने वो चीज प्रॉपर तरीके से सीखनी है और उसको इस बिजनेस में यूज करना। समझ आई? क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं, जैसे आपको बताई दिया, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है, और ब्लेम मत करो अपने सर्कमस्टांसेस को कि यार मैं तभी नहीं, मेरा इस महीने काम इसलिए नहीं चला क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए काम नहीं चला क्योंकि बारिश पड़ी थी जुलाई महीने में। कई लोग बोलते हैं जुलाई महीने में बारिश पड़ी थी यार, इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं काम चला क्योंकि पेपर, इस महीने गर्मी ज्यादा होती है ना, इसलिए काम नहीं होता, लोग आते नहीं। मतलब ये है कि ये सिर्फ माइंड सेट है, हम ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को। अगर ऐसा ही था तो फिर दूसरे पर्सन का काम क्यों चला, उसका क्यों 20,000 का पिता पे होगा, हमारा क्यों नहीं 0 आया। अगर एक ही काम तो फॉरएवर है, ट्रेनिंग सेम है, काम भी सेम है, नॉलेज भी आपको सेम प्रोवाइड की जा रही है। एक बंदे का 20,000 का चेक है, एक बंदे का 0 रुपए का चेक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो 20,000 वाला बंदा उसने मेहनत की है, काम किया, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो पैसा कैसे आएगा? समझ आई कि नहीं आई? मतलब ये है कि हमने सर्कमस्टांसेस को मतलब ब्लेम नहीं करना कि ये हो गया वो हो गया, हमने अपने ऊपर फोकस करना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्सन था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि उसको एक ऐसी बीमारी उसने डिस्कवर की जो पूरी मतलब किसी को पता ही नहीं वो बीमारी क्या है। उसको क्या था, वो जहाँ पे भी हाथ में लगाता था ना, उसको उस बॉडी पार्ट में पेन होती थी, ठीक है ना। तो वो क्या सबसे पहले उसने लोकल जो हॉस्पिटल था ना वहां पे गया, चेक कराया, कोई इलाज नहीं। फिर वो बढ़िया वाले हॉस्पिटल में गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में गया, सांबा वाले हॉस्पिटल में गया, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो जम्मू वाले में गया, वहां पे भी वो कहते हैं कि भाई इसके मतलब कोई इलाज नहीं। फिर वो उसको पीजीआई शिफ्ट कर दिया, पीजीआई गया, उसको तभी नहीं पता क्या हुआ। फिर आज आके ना उसके मोहल्ले में एक वेद था, उसके पास गया,
ठीक है ना, उसने उसको बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है मुझे चेक कर, तो रिजल्ट ये आया कि उसको बॉडी में पेन नहीं हो रही थी, उसकी उंगली में ही पेन थी, वो जहाँ पे हाथ के बाद दर्द हो रही थी उंगली में ही दर्द थी। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि देखो बॉडी पेन में नहीं, मतलब जो पेन है वो बॉडी में नहीं थी, वो उंगली में थी। तो सर्कमस्टांसिस जो है ना वो सेम ही रहेंगे। ये नहीं होगा, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप पूरे फ्री हो जाओ, आपके पास पूरा टाइम हो, आपके पास हर एक चीज हो। अब हम सोचते हैं भाई यार मैं इसलिए नहीं कामयाब हुआ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास यार आईफोन नहीं है, यार उसके पास आईफोन है इसलिए उसका काम कर रहा है। ये क्या, ये सब एक्सक्यूजेज है। जो एक्सक्यूजर होते हैं ना वो कभी भी ना मतलब कि पैसा नहीं कमाते। जो एक विनर होता है वो कभी एक्सक्यूज नहीं रहता, और जो एक्सक्यूज देता है वो कोई विनर नहीं होता। समझे, एक्सक्यूज मतलब सेम सिचुएशन है, सेम लाइफ है, सेम 24 घंटे हैं। आपके पास कितने घंटे हैं भाई दिन में? 24 घंटे हैं। आपके पास कितने घंटे हैं? आपके पास कितने घंटे हैं? आपके पास कितने घंटे हैं? आपके पास कितने घंटे? 24 है ना। तो अब एक बंदा 24 घंटों को यूज करके आज महीने का करोड़ों रुपया कमा रहा है, एक बंदा वही 24 घंटों को यूज करके 10,000 कमा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो टाइम सेम है हर बंदे के पास, परेशानियां हर बंदे के लिए सेम है, बट उसके आगे एक्सक्यूज टिके नहीं। उसको लाइफ में एक चीज थी कि मैंने सक्सेसफुल होना, वो हो गया, सिंपल सी बात है। समझ आ रही है? तो एक्सक्यूजेस जो होते हैं ना वो कभी भी आपको विन नहीं करवाएंगे। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी पड़ेगी? फॉरएवर फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। जिस दिन आपने सबसे बाकी काम होते रहेंगे, फॉरएवर सबसे पहले है ना, उस दिन आप इस बिजनेस में आपको जिस दिन आपने डिसीजन बना लिया ना कि भाई चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने करनी है तो फॉरएवर करनी है, तो स्टार्ट करो, मेहनत करो। अगले 6 महीने में आपका मैनेजर हो जाएगा, चाहे जो मर्जी हो। पिछले टाइम में आपने जो मर्जी किया हो, कोई चक्कर नहीं। अगर आज भी डिसीजन बना लिया ना आपने कि करनी है तो करना तो यही बिजनेस करना है, और पूरा सीरियसनेस के साथ करना है। अगले 6 मंथ के अंदर आप डेफिनेटली मैनेजर बन जाओगे। अगर रिजल्ट इसलिए नहीं आते, डेड हो गया लैपटॉप, कोई इश्यू नहीं है, हमारा बिना साइड में बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें एक्सक्यूजेस नहीं देना। जो बंदा एक्सक्यूज देता है वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बातें? समझ आई? ठीक है। अब इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा रोकते हैं, पहले थोड़ी ना नॉर्मल बातचीत करते हैं। बात क्या करनी है? देखो सबसे पहले ना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, आपको बैठने का ढंग होना चाहिए, आपको एक पर्सन से बात करने का ढंग होना चाहिए। आप अपने अपर लाइन से कैसे बात कर रहे हो, अपने सीनियर से कैसे बात करते हो, आपको तमीज होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक पर्सन की, चाहे वो आपकी अपर लाइन है, चाहे डाउन लाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, चाहे जो मर्जी है, आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको बैठना यही 4 बंदों के बीच में, क्योंकि देखो पैसा कमा के क्या फायदा अगर आपको लोग बोलेंगे यार इसको पूछ ही या मतलब कि रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। तो मतलब यही है कि हमें हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर एक पर्सन सुपरवाइजर है, चलो उसकी तो रिस्पेक्ट करते हैं। जो पर्सन नया भी है ना, जिसका अभी जस्ट 1 दिन पहले यस हुआ, हमने पिछले 3 महीने पहले यस किया, उसका 1 दिन पहले यस हुआ, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे कल्चर बनेगा। लोग यहाँ पे फॉरएवर देख के ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग यहाँ पे कल्चर देख के ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पे कल्चर के यहाँ पे सिखाया क्या जाता है। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपने बढ़िया तरीके से एक मतलब कि एक ऐसे बढ़िया तरीके से फैमिली की तरह रिलेशन बनाना हर पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ बिगाड़ के कोई फायदा है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करके कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपने हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करनी, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है ना। आपने बैठना कैसे है, तमीज के साथ बैठना, जैसे आप एक अपने घर में बैठ रहे हो। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेयर है यहाँ पे है, पैर आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये गलत चीज है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही। आपको क्या लगता है कि कामयाब बंदा ऐसे बन जाता है? जिस दिन आप ये चीजों का भी ध्यान रखोगे ना, उस दिन कामयाब बनोगे। कामयाबी ये नहीं होती कि फॉर एग्जाम्पल पैसा तो हर बंदे के पास है, पैसा तो पॉलिटिशियन के पास ही बहुत है। क्या वो सक्सेसफुल, क्या पीस है उसकी लाइफ में? बताओ मेरे को, है पीस? नहीं है। पैसा मैटर नहीं करता, पैसे के साथ साथ बंदे के पास कितनी क्वालिटीज है वो मैटर करता है। समझ आ रही है? पैसा बहुत है आपका कोई मतलब कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्या मतलब बात करूं, आपको बात करना नहीं आती, आपको बैठना नहीं आता, कैसे बैठा, आप रिस्पेक्ट नहीं है, तमीज नहीं है, तो शायद पैसा भी आ जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें सिखाई जाती है जो बाहर नहीं सिखाई जाती, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तमीज के साथ आपने बैठना उठना है। आपको मैं कहता हूँ जिस पर्सन के साथ मिल लो ना, ऐसा लगना चाहिए कि यार भाई ये पर्सन बड़ा सही है, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, इसका नेचर बहुत बढ़िया है। ये चीज भी मैटर करती है यार।
ना कि पैसा, ना कि बिजनेस, ना कि यहाँ पे लोग मैटर करते हैं। मैटर करते हैं कि मैटर यही करता है, यहाँ पे बंदे मैटर नहीं करते, यहाँ मैटर करता है कि अपने आप पर्सन ज्वाइन करेगा। जब आपको आपके अंदर क्वालिटीज होगी ना, लोग आपको देख के ज्वाइन करेंगे। समझ आ रही है? आप ऐसा काम करो, ऐसी इमेज बनाओ कि लोग फॉरएवर सुन के काम ना करें, लोग आपको देख के काम करें कि भाई अगर मैंने काम करना है तो मैंने इसके साथ काम करना है। समझ आइए? आप अगर उसको बाहर के पर्सन बता रहे हैं कि फॉरएवर, वो कहता नहीं भाई मैंने उसके साथ करना, वो बंदा बहुत बढ़िया। समझ आई? तो अपनी इस तरीके से जो है ना वो इमेज बनाओ। समझ आया? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसे ही करना है। ठीक है? क्लियर है? हाँ। उसके बाद अब बात करते हैं आगे। ठीक है? जैसे आपको पता ही है कि टॉपिक किसके ऊपर ट्रेनिंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो और तरह टॉपिक होगा जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। बाकी उसके बाद बात करते हैं फिर से वही चीज है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अपनी लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है? किसी को ब्लेम मत करो कि मैं इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरी कंडीशन ऐसी है, गलती में ऐसा हूं मैं वैसा, उसने करना होता है ना वो आसमान की छाती फाड़ के भी कर दो। समझ आई? क्लियर हुआ? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने एक्सक्यूज नहीं देना, क्योंकि एक्सक्यूज कभी भी पैसा नहीं बनाते। समझ आई? क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं ना सारे के सारे रूल तोड़ दो। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी गंद भरा हुआ ना बचपन से लेके अभी तक कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब बहुत सारे पर्सन आपको बताता हूँ, हम घर में बोलते हैं कि यार मेरे को आईफोन लेना है, घर वाले बोलते हैं पैसा पेड़ पे उठता है क्या। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं और इसकी वजह से हमारे दिमाग हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? हम बोलते हैं कि जितनी चादर है उतना पैर फंसाओ, चादर बड़ी करो ना कि पैर छोटे करो। पैर छोटे हो सकते हैं, चादर बड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपने माइंड सेट चेंज करना। समझ आई? अपने दिमाग में जो बैठा हुआ ना उसको तोड़ो कि ये मैं नहीं कर सकता। जो बिलीफ सिस्टम आपका बहुत मतलब कि मरा हुआ बिलीफ सिस्टम कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता यार, जब हम सोचते हैं यार मैं मतलब मेरी फैमिली ऐसी है या मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम चल रही है, तो माइंड सेट अपना तोड़ो। माइंड सेट मतलब आपका बिगड़ा हुआ ना उसको लाइफ में लेके आओ कि माइंड सेट भी सब कुछ है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ मैटर नहीं करता, एटीट्यूड मैटर करता है, तो माइंड सेट मैटर करता है। अगर आप बस अभी एक पैसा भी नहीं है ना, कोई पर्सन नहीं है आपके साथ, आप अकेले काम कर रहे हो ना, अगर आपके पास एटीट्यूड है ना कि भाई करूंगा तो कर दूंगा, मतलब एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आप इस बिजनेस में बिगिनर हो, आपने अभी भी स्टार्ट किया, आपके पास चेक कोई नहीं है, हमारे पास चेक का भी चेक कोई नहीं है। एक टाइम था जब हमारे पास भी चेक नहीं था, बट इतने कॉन्फिडेंस से फर्दर बताते हैं बंदे को। और मैं एक आदमी के बात बता रहा हूँ भाई, और कोई भी पर्सन है, जो भी पर्सन मिलता है चाहे उसकी इनकम इतनी मर्जी हो, मुझे ये बोलते हैं अगर फर्दर स्टार्ट करना भाई तेरी लाइफ चेंज होती है। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जाके एक कलेक्टर को या एक IAS ऑफिसर को बैठ के प्लान दे दो फर्दर का, मुझे इतना करना चाहे उसमें नहीं करना है, हमने कराना ही नहीं है, बट कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जाके PM को भी प्लान लेके आओ। इतना कॉन्फिडेंस हो जाइए आपके अंदर, तो माइंड सेट मैटर करता है। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है ना, माइंड सेट तगड़ा है ना कि यार करना है तो करना है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड सेट छोटा होता है, हम डर के बिजनेस बताते हैं। क्या ये गलत क्या है बिजनेस बताओ मेरे को। हर बंदा टाइम लिवरेज कर रहा है, हर बंदा जो है वो बंदों के साथ काम कर रहा है। बिना बंदों के कोई काम होता है? मेरे को एक चीज बता दो, होता है कोई काम? बस डिफरेंस ये है कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है एक बंदे को हायर करने का, और जो जिसके पास पैसा वो हायर करके टाइम लिवरेज कर रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सीख के लर्न करके अपनी स्किल्स के साथ पैसा कमाना। समझ आई? हम पैसा कमा रहे हैं किसका? अपनी स्किल्स के ऊपर कमा रहे हैं, ना कि हमारे पास पहले पैसा था। टाइम तो लिवरेज कर रहे हैं बट स्किल के बेस पे कर रहे हैं। हमारे पास स्किल्स, हमने स्किल सीखी है। क्या आपके पास आप पैसा ला सकते हो? आप करोड़ों रुपया ला सकते हो? कहीं मिलेगा आपको करोड़ रुपया? नहीं मिलेगा। क्या स्किल से मिल जाएगी? सीखोगे तो स्किल से मिलेगी। क्या आप इस बिजनेस से पैसे हो सकते नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि आपको ये यहाँ पे जो चीजें चाहिए ना कामयाब होने के लिए, वो चीजें हम सीख सकते हैं। बट मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, वो हम सीख नहीं सकते, ले नहीं सकते किसी से, कोई देगा नहीं हमें। बट ये बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे।
हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आप YouTube पे स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हो, ले सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हो। अगर आपको बोलना नहीं आता, बोलना सीख सकते हो। आपको किससे बात करनी आती है, वो सीख सकते हो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हो। मतलब ये कि जो काम करने में डर लगता है ना, वही काम करो बार बार। किसको आगे आके बोलने में डर लगता है? हाथ खड़ा करो। किसको लगता है? और जो काम में डर लगता है ना, वो काम करो। और कब स्टार्ट कर बताओ? आज कोई इश्यू नहीं है भाई, क्योंकि देखो रियलिटी है ना, मेरे को वो डर लगता है। बट जब बंदा आगे बोलता है ना, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, बट हम ना उस पर्सन से बहुत ज्यादा सही है ना, जो पर्सन बोल नहीं रहा। अब आप जो बोलोगे, अब आप पे पर्सन क्या हंस सकता है? उसको खुद बोलना नहीं आता आगे। सही बात है कि नहीं? डर किस बात का? बोलो आगे। मेरा नाम ऋतिक सिंह राणा, टीम है जम्मू से बिलोंग करता है। ये क्लास है, ठीक है। मैनेजर कब तक था? मैनेजर मैंने अगले साल करना है, 2 अप्रैल 2023 को। हुआ कुछ बोल नहीं है ना, थोड़ा सा हुआ। जब 10 बार 15 बार बोलते रहेगा भाई, फेयर खत्म हो गया। मतलब कि डर खत्म करो अपनी लाइफ में। ये हमारे दिमाग में फेयर भरा गया बचपन से लेके अभी तक। जो काम करने में डर लगता है ना, वो काम करो। अगर आपको 1 to 1 प्रेजेंटेशन करने में डर लगता है ना, आप 10 बंदों के सामने बोलो, अपने आप 10-1 बंदों के सामने बोलना आ जाएगा। अगर आपको, मैं बात करता हूँ कि 100 बंदों के सामने बोलने में डर लगता है ना, 1000 बंदे के सामने बोलना स्टार्ट करो। समझ आई? अगर आपको कहते हैं ना, अगर आपको हरभजन सिंह की गेंद खेलने में डर लगता है ना, शोएब अख्तर की गेंद खेलो जाके, और आप बोलोगे यार हरभजन तू ही करा दो बस। क्योंकि वो जब मारेगा ना 150 की स्पीड से, कान के नीचे से जाएगा बाउंसर। कहते जब वो 150 की स्पीड में जाएगा, यार हरभजन आ जाए 80 की स्पीड में खेलने। मतलब क्या है कि जो काम करने में डर लगता है ना, उससे ज्यादा वाला काम, उसको जो काम करने में डर लगता है, उससे ऊपर वाला जो डर लगा है ना, जो उससे भी ज्यादा डर लगता है जिसको काम करने, वो काम करो, फिर नीचे वाले काम में डर नहीं लगेगा। मतलब क्या, यही है कि जिस चीज में डर लगता है, बोलने में डर लगता है, बोलना करो। इनवाइट में डर लगता है ना, इनवाइट कितना कर दो कि फिर उसके बाद आप सोते सोते इनवाइट कर लो, चलते चलते इनवाइट कर लो। अगर आपको बात करूं फॉरएवर बताते डर लगता है, इतनी फॉरएवर बता दो कि फिर आपके आदत ही बढ़ जाए। अगर आपको ना सुनने से डर लगता है ना कि लोग मुझे मना कर जाएंगे, इतनी ना सुन जाओ कि आपको फिर ना का फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? सही बात है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से कोई पर्सन काम स्टार्ट नहीं करता, इतने ऐसे खड़े कर दो डायरेक्ट में, 3 बंदा पता चले ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो चीज हम कर करके जब हमारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है ना, हमें लगता है यार हाँ ये चीज भी हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? पक्की बात है? ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, माइंडसेट अपना चेंज करो। 6000 के लिए 12000 के लिए काम मत करो, मैनेजर बनने के लिए काम करो कि मैनेजर करना है मुझे। समझ आई? माइंडसेट करो। माइंडसेट अपना जो बना हुआ यार, 6 महीने मैनेजर नहीं हो सकता, 7 महीने में नहीं हो सकता, यार साल में करना पड़ेगा, 1.5 साल में होगा, 2 साल में होगा। माइंडसेट अपना चेंज करो, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे लोगों ने 2-2 महीने में मैनेजर किए हैं, 3 महीने में मैनेजर हुआ, 4 महीने में भी किया हुआ, 5 महीने में भी किया, 6 में भी हुआ, 7 में भी हुआ, 8 में भी हुआ, किया लोगों ने, है ना? किया कि नहीं किया? बस फिर अगर एक पर्सन दूसरा पर्सन मैनेजर कर सकता तो हमें करते क्या है? हमें टाइम क्यों वेस्ट करना है? जो चीज हम 1.5 साल 1 साल 6 महीने के अंदर कर सकते हैं, उसी काम को करने के लिए 1.5 साल क्यों लगाना? बताओ मेरे को। समझ रहे हो? मतलब यह कि जो काम हम 6 महीने में कर सकते हैं ना, वो 6 महीने में ही करना है, ना कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। आज से 2-2.5 साल जब मैंने स्टार्ट किया, 1.5 साल पहले फॉरएवर स्टार्ट की थी मैंने, उस टाइम पे मतलब कि सुपरवाइजर पता नहीं 1-1 साल 1.5 साल में सुपरवाइजर होते थे, साल में सुपरवाइजर होता था। तो मैंने दिमाग को बैठाया भाई 3-4 महीने का सुपरवाइजर करना है, कर दिया। उसके बाद फिर सुपरवाइजर होती है अब 3-4 महीने में, ठीक है ना? एक टाइम था जब मतलब मैनेजर होता जहाँ पे मैनेजर 1.5-2 साल में मैनेजर करते हैं लोग, 2 साल में, 2.5 साल में, 1.25 साल में, 1.5 साल में, 2.25 साल में, 8 महीने के अंदर मैनेजर कर दिया। अब 8 महीने वाली लाइन लगी है कि नहीं लगी है? तो वही चीज है, माइंडसेट जो बना था वो खत्म किया।
अब आप माइंडसेट ये खराब जो अब माइंडसेट लोगों का ये है, सभी बोलता है कि भाई 8 महीने के अंदर मैनेजर करना, 8 महीने के अंदर मैनेजर करना है। आप में से उठ के कोई बंदा 6 महीने के अंदर मैनेजर करो और लोगों का दिमाग खराब कर दो कि 6 महीने में मैनेजर हो सकता है। कौन करेगा 6 महीने के अंदर मैनेजर? पक्की बात है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड सेट चेंज करो अपना। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने एक चीज बता दी थी दिमाग में, और मैं 8 महीने के अंदर मैनेजर करना, 8 महीने के अंदर मैनेजर करना है। मेरे को पता नहीं था कैसे होगा। मैंने डेट सेट की, गोल सेट किया कि 30 जुलाई 2021 में मैंने मैनेजर करना है। गोल सेट कर दिया। पता नहीं था, मेरे पास एक पर्सन की भी टीम नहीं थी जब मैंने सेट किया। बट बात करूं उस गोल की वजह से, डेडलाइन की वजह से, जुलाई में तो मैनेजर नहीं हो बट अगस्त में मैनेजर हो गया 1 महीने के बाद। समझ रहे? अगर सेट गोल नहीं सेट करता तो फिर कहते हैं बड़ा टाइम। समझ रहे कि नहीं? वही चीज आपको बता रहा हूँ, गोल सेट करने का, डेडलाइन लगाने का एक मोटिव होता है। वो मोटिव पता है क्या है? जब हमारे पेपर में 15 छुट्टी होती है, कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता। जब एक छुट्टी होती है ना तो थोड़ा ज्यादा पढ़ता है। 15 जब टाइम ही, अगर आपने टाइम ही नहीं सेट किया कि यार मैंने इससे पहले मैनेजर करना है, फिर तो कहते चलो 5 साल में कर लेंगे, 6 साल में कर लेंगे। तो हमने क्या करना, अपने टाइम को, टाइम डेडलाइन लगानी है अपने गोल के साथ। समझ आया? क्लियर हुआ? और मैं अपनी श्योरिटी देता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ना, आने वाले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर फॉरएवर, मैं जम्मू में फॉरएवर कर लेगा ना, नजरिया बदल जाएगा। जैसे आज से 1 साल पहले बदला, समझ रहे हो? आज से 1 साल पहले जो चलता था वो मतलब कि ऐसा काम किया कि लोगों का दिमाग ही मतलब बदल दिया कि ये बिजनेस होता है। पहले दिमाग में था कि बिजनेस होता ही नहीं है। इतना काम किया कि मतलब कि लोगों का माइंडसेट ओपन कर दिया। अब मैं आप यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके बोलो, कमिटमेंट ले रहा हूँ, आने वाले 1 साल के अंदर इतना काम करना है ना, इतना काम करना है ना कि हर घर में फॉरएवर होगी। ऐसा टाइम आएगा ना, ऐसा टाइम आएगा। अभी वो लोग बोलते हैं फॉरएवर है, उस टाइम पे बोलेंगे भाई फॉरएवर है, मेरे को भी ज्वाइन करना। डायरेक्ट बोलेंगे आपको मुंह से। अभी बोलते हैं ना फॉरएवर है, मैंने नहीं करनी। अगर आपको डायरेक्ट कॉल करके बोले भाई फॉरएवर है, मुझे भी करा ले यार, मुझे भी करा ले। समझ रहे हो? ऐसा टाइम आएगा आने वाले अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं आगे कि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है ना, आप उससे ज्यादा काम करो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि मैं 2 प्रेजेंटेशन एक दिन में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, 3 करो। 3 का पोटेंशियल है, 4 करो। 5 का पोटेंशियल 6 करो। अगर आप 5 इन्वाइट कर रहे हो ना एक दिन में, 10 करो। मतलब अपने पोटेंशियल से ज्यादा करो। थोड़ा सा हो, गाना भी सुना ना, एक बार ही हो, थोड़ा सा हो। ठीक है ना? थोड़ा सा और काम करो, और काम करो। मतलब कि अगर आप और काम करने की आदत डालोगे, और काम करने की आदत डालोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्यों? अगर आप 6 घंटे काम करते हो, आप 8 घंटे काम करने लग पड़ोगे, टाइम कम हो जाएगा, जल्दी मैनेज करोगे। अगर 8 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करोगे, और काम आएगा। अगर बात करूं 14 घंटे फॉरएवर करोगे, दिन रात एक करोगे, तो आपको और ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम करो। पुश योर सेल्फ, थिंक बिग एंड डोंट प्ले स्मॉल। क्या? कि अपने आप को पुश करो, अपने आप को पुश करो और बड़ा सोचो और छोटा मत खेलो, बड़ा खेलो। ठीक है ना? बड़ी सोच रखो, ये तभी वो चीजें हमारे पास आएगी। अगर हम सोच ही छोटी रखेंगे ना तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं करेंगे। 10,000 की सोच होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट में कितना आएगा? 10,000 रुपया। 1 लाख की सोच होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट में कितना आएगा? 1 लाख रुपया। 5 लाख की सोच होगी तो 5 लाख से ज्यादा हम नहीं कमा सकते। 10 लाख की सोच होगी तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते। तो मार्केट में लोग 30,000 से ज्यादा नहीं कमाते क्योंकि उनकी सोच 30,000 रहती है। समझ आई? क्लियर? वो फॉरएवर में लोग क्यों 19 20 साल के लड़के पैसा कमा रहे हो? फॉरएवर की जो बंदा फॉरएवर स्टार्ट करता है, यस करता है, उसके दिमाग में यही चीज होती है कि 1 लाख रुपया कमा, 1 लाख सभी कमाते हैं कि नहीं कमाते? डेफिनेटली। सोच बड़ी रखो। अब सोच की एग्जाम्पल देता हूँ कि सोचने का क्या बेनिफिट होता है। एक पर्सन है, एक बैगर है, रोड पे बैठा हुआ है। ठीक है? मतलब कि गरीब मांगने वाला है, उसके कुछ खाने को नहीं है, उसके पास एक रोटी है, वो रोटी को तोड़ के ना बीच में लगा के खा रहा है। कुछ है नहीं है लेकिन लगा के खा रहा है। एक बंदा उससे पूछता है कि तू क्या कर रहा है, तेरे पास कुछ है तो है नहीं, तू क्या कर रहा है? कहता साहब गरीब आदमी हूँ, चटनी समझ के खा रहा हूँ। कहता है तू सोच ही रहा था, तू चटनी जरूर सोच रहा था, तू चटनी क्यों सोची? फील कर रहा था तो तू ये सोचता ना कि मैं पनीर खा रहा हूँ, जब राजमा खा रहा हूँ, जब नॉनवेज खा रहा हूँ, जब तेरे को पसंद है वो खा रहा हूँ, जरा रसमलाई खा रहा हूँ। तू चटनी क्यों सोच रहा था? अगर तू चटनी सोचती तो तेरे को लाइफ में क्या मिलेगी?
मतलब लेकिन जहाँ की सोच रखेंगे ना वहां से पहुंचेंगे। अगर हम सोच रखेंगे चांद की, तो चांद से चांद पे, चांद में कहता चांद पे अगर नहीं भी पहुंचे तारों में तो अड़क जाएंगे ना। अगर हम तारों की सोच रखेंगे तो तारों से नीचे ही गिर जाएंगे। समझ आई? सोच रखनी पड़ी। अगर हम सोच रखेंगे मैनेजर करना है तो मैनेजर तक नहीं पहुंचेंगे। सोच रखो बड़ी, सोरिंग मैनेजर करना है मुझे 5, मतलब अभी से काम ऐसा करो कि 5 लैगी ओपन करके सोरिंग मैनेजर पे के ऊपर फोकस करो, तो मैनेजर होगा कि नहीं होगा? बिजली हो जाएगा। तो वही चीज सोच बड़ी रखो, जितना आप सोचोगे उतना ही लाइफ में पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी टीम की। अगर आपकी टीम में 5% 10% है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो सुबह वाली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो बुक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या वो शाम वाली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो अपने नोवसिस ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने ये चीज चेक करनी है। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी ना अपनी टीम की, हम क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग होती है तो फॉर एग्जाम्पल हमारे अपलाइन पूछती है हमसे कि मैम, पूछते कि वो कहाँ पे है, वो पर्सन कहाँ पे, ट्रेनिंग नहीं लगा रहा है, तो मैम आप चेक कर लो, मेरे को नहीं पता ना कहाँ पे। नोवस हमारा है और आप अपलाइन को बोल रहे हो कि भाई आप ट्रैक करो। अपलाइन ठेका लिया क्या आपका? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक नोवस को नहीं हैंडल कर सकते, आप क्या 500 मैनेजर बनाओगे? अगर आप एक नोवस को ट्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल उसको लिंक नहीं भेज सकते, आप सोच रहे हो कि यार मेरी अपलाइन ही लिंक भेज देगी, तो फिर आप वो बैठे काम करें। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद। समझ आइए? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, हर काम खुद करो। आपका बिजनेस है, ना कि आप अपलाइन के लिए कर रहे हो, ना कि किसी डाउनलाइन के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। ठीक है? उसके बाद बात करूं, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज कर लोगे ना इस बिजनेस में कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे ना, तो आपकी जो मतलब जो आप चाहते हो ना, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी टीम की ना, फिर मैनेजर दूर नहीं है, मैनेजर दूर नहीं है। समझ आई? पास में ही है, 2 4 5 6 महीने में हो जाएगा, टेंशन मत लो। रिस्पॉन्सिबल बनना स्टार्ट कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। चाहे अपलाइन आए चाहे ना आए, अपलाइन कॉल करे चाहे ना आए, आप ट्रेनिंग होनी चाहिए, अपनी टीम ट्रेनिंग होनी चाहिए। समझ आई? क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं आगे कि ऑलवेज अपना फीडबैक हो, अपनी जो आपकी जो टीम है ना, उससे पूछो कि भाई क्या मेरे में कोई गलती तो नहीं है। आप 10 बंदों से, चलो अपनी टीम में सबसे पूछो, 15 बंदों से पूछा के पूछो भाई बता मेरे में क्या गलती है। अगर 15 के 15 बंदे एक चीज कॉमन बोल रहे हैं, उस कॉमन चीज को ठीक है। अगर 15 के 15 बंदे बोल रहे हैं ना भाई तेरे अंदर भाई तेरे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, 15 बंदे बोल रहे हैं, तो मतलब ये है कि भाई सच्ची में गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल करना, ठीक है ना। अगर देखो 15 बंदे बोल रहे हैं यार तू मतलब कि अपनी हवा में रहता है, भाई थोड़े हवा डाउन हो जाता है। खबर है क्यों? क्योंकि तो 15 बंदे एक ही चीज बोल रहे हैं भाई। अब 15 बंदे तो झूठ ना बोलेंगे, चले एक बंदे जिसका नहीं बनती है उसको तो बोलेगा, वो तो बोलेगा तू ऐसा तो वैसा तो वैसा। बट 15 बंदे जो तेरे को जो मतलब कि अच्छी बंदे जिनके साथ में डेली बैठता भी नहीं, आप ऑफिस से पूछ सकते हो कि भाई मेरा नेचर क्या है, मेरे में क्या कमी लगती है, तो मुझे बता दो। अगर वो जो चीज को बता देता है ना, तो आप उस कमी को ठीक करना स्टार्ट कर दो। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इम्प्रूव हो जाओगे दिन में। मतलब जितना आप इम्प्रूव करोगे अपने आप को, उतना आपकी इनकम इम्प्रूव। कहते हैं ना, एक बंदा उतना ही पैसा कमाता है जितनी उसके पास होती है, और पास मतलब जितनी उसको नॉलेज होती है। अपनी नॉलेज से ज्यादा पैसा कभी भी वो नहीं कमाता। समझ आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं आगे। जैसा मैंने बताई थी, इम्प्रूवमेंट मस्ट है। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी, काम करने के साथ साथ आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। मतलब ये है कि देखो, काम भाग दौड़ नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क ही करना है तो बाहर जाके लेबर बन जाओ, हार्ड वर्क करने हैं। मतलब अब आप सिर्फ कॉलिंग करिए, इन्वाइट करिए प्राइवेट करिए आ रहे हो, पर्सन का फिर भी स्टार्ट नहीं करते, मतलब क्या है? हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। समझ आई? ये भाग दौड़ होती है सिर्फ काम 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 काम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, दास की तरफ देखना, अच्छा सोचना, ये क्या है? ये सही चीज है। समझ आई? ये स्मार्ट वर्क है। काम तो कर ही रहे, काम के साथ अगर आपने अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ग्रोथ डबल हो जाएगी। बट अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे ना, कोई फायदा नहीं। एक पर्सन था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मतलब कि एक बंदा था, ठीक है, मतलब एक पर्सन था, उसके घर में शादी थी, ठीक है, 2 भाई थे, ठीक है, उनके घर उसकी बहन की शादी थी, और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसके पापा उसको काम करने के लिए बोल रहे हैं। कहता मैं काम कर रहा हूँ, इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ,
अब मतलब क्या कि एक भाई था, एग्जाम्पल चलते हैं, एक भाई था, एक यहाँ से वहां जा रहा है, एक वहां से जा रहा है, बस ऐसे ही चली जा रहा है, भाग दौड़ कर रहे, कहता कर तो रहा हूँ भाग दौड़, तो आप भी ऐसे ही भाग दौड़ करी जा रहे हो। अब इनवाइट करिए, मतलब इनवाइट बैठने से फॉलो यही करी जा रहे हो, ये थोड़ी होती है भाग दौड़। काम जो सामान वहां से वहां उठाना वो तो उठाओ, ऐसे आ जाके हाथ में जाके थोड़ी कुछ होगा। तो मतलब क्या है कि सिर्फ काम करने से थोड़ी कुछ होगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर जाके आगे ग्रोथ। समझ आई? क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो सिंपल सी बात है, सेल्फलेस हो जाओ। मतलब ये है कि सेल्फिश मत बनो, अपने बारे में मत सोचो। मतलब ये है कि देखो अपने बारे में मत सोचो, मतलब ये है कि देखो किसी के पर्सन को ना खराब करो, ना उसको मैनिपुलेट करो। चाहे यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, बट ऊपर वाले के सीसीटीवी हर समय लगे होते हैं। मतलब क्या है कि आपको पता ना कि आपने किस पर्सन को मैनिपुलेट किया, या उसको बोला कि भाई उसके साथ मत कर, मेरे साथ काम कर ले। अब समझाया उसको किसी और ने, मेहनत किसी और ने की, और भाई स्टार्ट अपने साथ कराओगे, क्या बचेगी जी? हराम की कमाई बचती है? किसी को बता दो उनको बचती है। तो जिसने, आपको पता है जिस बंदे ने गलत तरीके से पैसा कमाया ना, जहां तो उसकी फैमिली की हालत खराब होगी, कुछ ना कुछ तो होगा उसको। तो क्या आप मेरे को बताओ, इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस कर रहे हो, क्या उसमें आप गलत काम करके आगे बढ़ना चाहते हो? बताओ मेरे को। मतलब क्या कि ना प्रोडक्ट किसी को फ्री देना है, ना किसी को प्रोडक्ट सस्ते रेट पे देना है, ना मैं बोलता हूँ कि ना किसी के पर्सन को मैनिपुलेट करना है, ना किसी को ज्वाइन मतलब धोखे से ज्वाइनिंग करवानी है, ना किसी का काम स्टार्ट करवा के उसको छोड़ देना। ये सब मैं कहता हूँ कि माफ नहीं करेगा भगवान। जो पर्सन हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहा है ना, अपनी तरफ से गलत नहीं करना है, चाहे वो खुद काम करे या ना करे, हमें अपना 100% देना उसको। समझ आई? एथिकल बिजनेस करना है, क्योंकि अगर एथिकल करेंगे ना तो बार बार पैसा आएगा। अगर हम अनएथिकल करेंगे तो एक बार पैसा आएगा। समझ आई? तो एक बार पैसा कमाना कि बार बार पैसा कमाना है? बार बार पैसा कमाना, तो उसके लिए हमें हमेशा एथिकल चलना है। एथिकल का मतलब है ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है। एक पर्सन है, उसकी प्रेजेंटेशन किसी ने की हुई है, सब कुछ उसने काम समझाया है, ठीक है ना, तो आपको पता कि यार वो बंदा मेरे साथ काम नहीं स्टार्ट कर जाता, तो धोखे से काम क्यों करवा रहे हो उसको अपने साथ? जब एक न्यू पर्सन है, उसको तो पता ही नहीं है यार, वो कहते हैं इसके साथ उसको नहीं पता कि क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं। उसका वो दिन यही करेगा ना जो उसको अच्छा लगे, उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। बट आपको पता ना कि उसकी प्रेजेंटेशन उसने कर दी है, तो छोड़ दो उसको, कोई चक्कर नहीं। ना एक पर्सन से ना कोई मैनेजर बनना चाहना, ना कोई मैनेजर बना है, और ना किसी का मैनेजर रुका है। एक पर्सन जिसने करना उसने कर देंगे। एथिकली बेस से काम करो, अपनी टीम के लिए काम करो, सेल्फिश मत बन जाओ, उनके लेवल के पीछे दौड़ो। समझ आई? अपना अब आपका हो गया, सुपरवाइजर हो गया, कोई चक्कर नहीं है, टीम के लेवल पर आओ, फिर जाके आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना। और जो पर्सन आपको देख के काम स्टार्ट कर रहा है ना, उसने आपको देख के कुछ सीखा, आपको देख के काम स्टार्ट किया, तो उसके बिलीफ को कभी भी मत तोड़ो, क्योंकि उस पर्सन ने आपको देख के स्टार्ट किया। बाहर लोग बहुत नेगेटिविटी है बिजनेस के बारे में, बट उसने नेगेटिविटी को छोड़ के आपके ऊपर ट्रस्ट किया, ठीक है ना। उसने नेगेटिविटी छोड़ के आपके ऊपर ट्रस्ट किया, बाहर वाले लोगों की बातें नहीं सुनी। इसका मतलब यह है कि आपने उसको अपना 100% देना। रात को 12 बजे भी बोलता है कि भाई मेरे को ये, मैं ये नहीं बोल रहा हेल्प करनी, कैसे फाइनेंशियल हेल्प करनी, फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी, बट बिजनेस में पूरी हेल्प करनी है। समझ आई? क्लियर हुआ? पक्की बात है। तो होप करता हूँ समझ आया होगा। लास्ट में मैं आपको चीजें बताता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप ना अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई बंदा नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने। आप अपने आप की मोटिवेटर खुद हो, और अपने आप की मोटिवेशन कब आएगी? जब आप फील करोगे, जब आप अपने ड्रीम्स को फील करोगे। बाहर वाली मोटिवेशन कितने टाइम रहती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन। बट जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमारे रियल ड्रीम्स होते हैं। यार फील करो ना। आप मेरे को बताओ, आप सभी को गाड़ी पसंद होगी, आप फील करोगे यार आपने अपनी जो आपको गाड़ी पसंद है, आपने वो गाड़ी ली, आप उसी गाड़ी में बिठा के अपनी मम्मा को, जो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करी जा रहा है, कपड़े आपके धो रही है, खाना बना के दे दिया, सदर की सफाई कर दी है, फिर भी मतलब कि सुनने को मिल रहा है। आप फील करो कि आप मतलब अपनी मम्मा को पापा को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हो। कहाँ पे लेके जा रहे हो? फील करो। तो किसी को वरना पसंद है, वरना का स्टेयरिंग आपको पता होगा, फील करो कि आपने वरना का स्टेयरिंग पकड़ा है, साथ में पापा बैठे, मम्मी बैठे, पीछे मम्मा बैठे, सनरूफ खुला हुआ, आपने गाने लगाए हुए हैं, और आप जा रहे हो रेडिसन ब्लू में जा रहे हो। वहां पे आपने लंच किया, 10-15 हजार का बिल आया, आपने अपना कार्ड किया, कार्ड ओपन किया, आपने पर्स ओपन किया, आपने कार्ड निकाला, स्वाइप कराया, 15 हजार उसी टाइम पे, कैसी फीलिंग होगी?
बढ़िया होगी। फिर आप सबसे महंगे शोरूम में गए और अपनी मम्मा को कम से कम 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की शॉपिंग करा दी, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करा दी फैमिली को, कैसी फीलिंग होगी? बढ़िया फीलिंग होगी। यही चीज के लिए हम फॉरएवर कर रहे हैं ना, ये चीजें कैसे होगी? दिन रात एक करके। और ये चीजें अगर आप डेली सोचने लग पड़ो, क्या काम करने का मन नहीं करेगा? डेली विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया ना तो अपने आप काम होगा। तो ड्रीम जो मोटिवेशन होती है ना बाहर वाली, वो जस्ट 2 मिनट रहती है। जो इनर मोटिवेशन होती है ना हमारे ड्रीम्स, उसको डेली याद करना, डेली याद करना स्टार्ट कर दिया, वो आपके पास आएंगे। उसके बाद बात करता हूँ आगे, डुप्लीकेट कर दो। जो भी आपने सीखा ना लाइफ में, जो भी आपको पता है इस बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं, 1 महीने का एक्सपीरियंस है, 2 महीने का एक्सपीरियंस है, अपनी कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर दो। कार्बन कॉपीज समझ आई? कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर दो और देखो फिर रिजल्ट कैसे मिलता है। कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल सारा काम खुद ही करते रहो, टीम में काम करवाओ। प्रेजेंटेशन पहले खुद करो, खुद सीखो, फॉलो खुद करो, सीखो, इनवाइट खुद करो, सीखो, फिर टीम में सिखा दो। 4-5 प्रेजेंटेशन के बाद आपने अपनी डाउनलोड की प्रेजेंटेशन नहीं करनी। अगर वो नहीं करता उसको छोड़ दो, वो पैसे भी कल का कोई काम का नहीं है। आज मेरी 500 पर्सन मेरी टीम में काम कर रहे हैं, अगर मैं सबकी प्रेजेंटेशन करूं तो फिर मैं कहाँ पे जाऊं? क्या मैं 1000 प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ दिन में? नहीं कर सकता ना। बट अगर मैंने 500 को करना सिखा दी तो मेरी टीम में 1000 प्रेजेंटेशन होगी, दिन की भी नहीं होगी। तो यही मतलब है, डुप्लीकेट करना है। एक्टिव इनकम पे काम नहीं करना, पैसिव पे करना है। और पैसिव इनकम पे हम तब काम कर पाएंगे जब हम डुप्लीकेट करेंगे। समझ आ रही है? अब बात करता हूँ डुप्लीकेट की, एग्जांपल देता हूँ आपको। जो पिज्जा जहां पे मिलेगा ना, ये वाले डोमिनोज में, आपको ये गांधीनगर वाला डोमिनोज भी सेम मिलेगा मार्केट का। अगर आप दिल्ली में जाओ ना, दिल्ली में भी सेम पिज्जा मिलेगा, कोई ना ऊपर ना नीचे, सेम टेस्ट आएगा, सेम टेस्ट। ये क्या है? कार्बन कॉपी। तो बंदा पैसा कमा रहा है, पैसिव इनकम के थ्रू भी नहीं कमा रहा है। तो मतलब क्या कि कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस करो और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो। एक सिस्टम क्रिएट कर दो ताकि आपको पता होगा टीम में चल क्या है। समझ आई? क्लियर हुआ? पता लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्यों लेनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो और मैनेजर बन जाओगे आराम से। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है, करो आप।